तो राजस्थान रॉयल्स की आईपीएल 2023 की शुरुआत हुई थी एकदम अर्श पर, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट चलता गया वैसे वैसे ये टीम पूरी तरीके से फर्श पर आकर के बिखर गई और पुअर टैक्टिकल डिसीजंस हो गए, इंपैक्ट प्लेयर का सही से इस्तेमाल ना करना और कुछ खिलाड़ियों की खराब परफॉर्मेंस राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ में पहुंचने से रोकती चली गई और एक समय पर बड़ी दावेदार थी प्लेऑफ में पहुंचने की, लेकिन उसके बाद पॉइंट्स टेबल में बीच में ही फंस करके रह गई। तो आखिर राजस्थान रॉयल्स से कहां पर गलती हुई जो कि पिछले साल की फाइनलिस्ट इस साल क्वालिफाई करने से चूक गई और साल 2024 से पहले राजस्थान रॉयल्स किन खिलाड़ियों को रिटेन करेगी, किन खिलाड़ियों को रिलीज करेगी, आखिर उनके टारगेट प्लेयर्स कौन से होंगे, कंप्लीट रिव्यू और ब्रेकडाउन इस वीडियो में होने वाला है। तो अगर आप आरआर के फैन हो देन मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले अगर राजस्थान रॉयल्स के आईपीएल 2023 के प्रदर्शन को देखें तो 14 मैचेस इस टीम ने खेले जिसमें से 7 मैच इन्होंने जीते, 7 मैच में इनको हार का सामना करना पड़ा और नंबर 5 पर इस टीम ने अपनी प्रतियोगिता को खत्म किया। अब जो एक मैच ये सनराइजर्स हैदराबाद के सामने हारे थे जहां पर लास्ट के 2 ओवर में 40-45 रन इन्होंने बनवा दिए थे और उसके बाद संदीप शर्मा ने आखिरी गेंद पर मैच जिताया, लेकिन फिर वो नो बॉल हुई, उस नो बॉल के बाद वो छक्का भी पा गए और एसआरएच वो मैच जीत गई, यानी कि एसआरएच ने आरआर की पार्टी भी खराब कर दी और उस एक मैच से राजस्थान का पूरा खेल पलट गया और कहां वो टॉप 2 में फिनिश कर सकते थे और कहां वो प्लेऑफ में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। लेकिन एक मैच पर क्या आप अपने प्लेऑफ की जिम्मेदारी थोप सकते हो? क्या आप उस मैच को बहुत ज्यादा ओवरली एनालाइज करके अपना पल्ला झाड़ सकते हो? मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज बहुत ज्यादा टैक्टिकल ब्लंडर्स किए यहां पर राजस्थान रॉयल्स ने। एक तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट प्लेयर का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए, ओवर में कोई एक मैच में उन्होंने एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिलाया, 1 ओवर कराया, उसके बाद आखिरी ओवर उन्होंने कुलदीप यादव को दे दिया, वही एसआरएच वाले मैच की मैं बात कर रहा हूं। कई मैचेस में वो 5 गेंदबाज के साथ ही खेलते रहे। भाई आपको 12 प्लेयर से खेलने की आजादी है, हर टीम के पास 8 बल्लेबाज और पूरे 6 से 7 गेंदबाज होते थे, लेकिन आप वहां पर भी चूक गए कंसीडरिंग कि आपके पास जेसन होल्डर का विकल्प था जिससे आपकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों लंबी हो रही थी, लेकिन आपने उनका इस्तेमाल करना सही नहीं समझा। बल्लेबाजी तो उनकी आती ही नहीं थी, गेंदबाजी में उनका आप सही समय पर इस्तेमाल नहीं करते थे और एक मैच में आपने उनसे पहले बल्लेबाजी करने से उनसे पहले रविचंद्रन अश्विन को भेज दिया। दैट वाज एन एब्सोल्यूट शॉकिंग ऑफ अ डिसीजन। किसी मैच में आप पड्डिकल को 3 पे खिला रहे हो, किसी मैच में 4 पे खिला रहे हो, किसी मैच में 5 पे खिला रहे हो, रियान पराग को 4 पर खिला रहे हो, डोनोवन फरेरा से पहले आपने जो रूट को मौका दे दिया नंबर 4 पर। दैट वाज अ रियली माइंड बॉगलिंग डिसीजन कंसीडरिंग जिस तरीके की फॉर्म डोनोवन फरेरा की थी और जिस तरीके की एबिलिटी की आपको जरूरत थी। तो बहुत ज्यादा चीजें यहां पर राजस्थान रॉयल्स ने ट्राई की, बहुत ज्यादा ही अपने आप में ब्रेव बन रहे थे और जरूरत से ज्यादा चीजें ट्राई कर ली जो कि इनके पतन का कारण बन गई हैं। तो अब अगर बात करें कि राजस्थान रॉयल्स को किन चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है और क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स है बिफोर द आईपीएल 2024, तो देखिए इनकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट है टू यूज द इंपैक्ट प्लेयर अ लॉट बेटर। उसके बाद मिडिल ऑर्डर मडल इनका है, उसको इन्हें सॉल्व करना होगा। विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर्स इनको चाहिए जो कि इनके पास नहीं है, अपार्ट फ्रॉम ट्रेंट बोल्ट और ऑल राउंडर्स की इस टीम को बहुत दरकार है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम जेसन होल्डर टॉप 6 में अभी भी इस टीम का कोई भी बल्लेबाज जो है गेंदबाजी करने की काबिलियत ही नहीं रखता है। रियान पराग थोड़े बहुत मलिंगा के एक्शन से ओवर फेंका करते थे, अब तो वो चीज भी खत्म हो गई है। तो ये सारी चीजें जरूरत किसे ज्यादा चीजों को ट्राई करना राजस्थान रॉयल्स की यहां पर कमजोरी रही है और उसको तो इनको दुरुस्त करना ही होगा। इंपैक्ट प्लेयर का बेहतर इस्तेमाल इनको करना होगा, कुछ अच्छे एनालिस्ट भी इनको हायर करने होंगे जो कि इस ऑब्वियस मिस्टेक्स को रोक पाए और मिडिल ऑर्डर में जो ये देवदत्त पड्डिकल रियान पराग वाला मसला चल रहा है इसको जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा, खास करके देवदत्त पड्डिकल वाला मैटर जो है। और मेरे ख्याल में संजू सैमसन को थोड़ी सी और ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो जो नंबर 3 पर गेम को कंट्रोल करना चाहते हैं वो उनके साथ सटीक नहीं बैठ रहा है। अगर आपको राजस्थान रॉयल्स को आगे लेकर के जाना है तो आपको थोड़ा सा धोनी वाली जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, बिकॉज ही हैज द गेम टू प्ले इन द मिडिल ऑर्डर और कम से कम नंबर 5 पर संजू सैमसन को खेलना चाहिए ताकि वो आखिरी तक गेम को लेकर के जा पाए और शिमरॉन हेटमायर को ऐसे वो नंबर 4 पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको राजस्थान रॉयल्स रिलीज कर सकती है, लेकिन रिलीज से पहले अगर रिटेल प्लेयर्स की लिस्ट पे नजर डालें तो यहां पर जॉस बटलर के साथ संजू सैमसन, जायसवाल, शिमरॉन हेटमायर, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, ध्रुव जुरेल, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप सेन, अब्दुल बासित, आकाश वशिष्ठ और डोनोवन फरेरा को इस टीम को जरूर रिटेन करना चाहिए। देखिए जायसवाल तो अब आपके इंडिया खेलने वाले हैं, अक्रॉस फॉर्मेट खेलने वाले हैं और आपके सबसे बड़े सुपरस्टार है वो
फ्यूचर में, तो उनको तो जरूर रिटेन करना चाहिए और वो सबसे बड़ा पॉजिटिव राजस्थान रॉयल्स का था और उनको ये टीम जरूर रिटेन करेगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। उसके बाद संजू सैमसन और जॉर्ज बटलर आपके एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, इनको थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। चेजिंग करते समय जॉस बटलर का एवरेज 9 का था इस साल, 9 का, यानी कि 800 साढ़े 800 रन बनाने वाला खिलाड़ी इस साल 9 के एवरेज से खेल रहा था जब टीम चेज कर रही थी, जो कि किसी भी चेजिंग साइड के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। उसके बाद संजू सैमसन के नंबर जरूर अच्छे दिख रहे हैं ऑन पेपर, लेकिन वो इंपैक्ट की कमी दिखी, गलत टाइम पर वो आउट हुए, गलत समय बल्लेबाजी करने आए, गलत समय पर शॉट खेल के आउट हुए। याद करिए वो आरसीबी और आरआर का मैच जिसमें संजू सैमसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उसके बाद गेम को वो फिनिश नहीं कर पाए थे। तो ये सारे खिलाड़ियों को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेनी होगी। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा जब आ जाएंगे, संदीप शर्मा को भी ये टीम रोकेगी और ट्रेंट बोल्ट, ये आपके 3 पेस बॉलर होंगे। और उसके बाद कुलदीप सेन हो गए, इन सबकी अगर फिटनेस सही रहती है तो ये भी आप रिटेन करोगे और उम्मीद करोगे कि इनकी फिटनेस सही रहे। उसके अलावा ध्रुव जुरेल जो कि एक कमाल का यंगस्टर इस टीम को मिला है, शिमरॉन हेटमायर ने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली थी, हालांकि उन्होंने कंसिस्टेंट वो इस साल नहीं थे, वो भी इस टीम में रिटेन रहेंगे। तो ये सारा कोर इनका इंटैक्ट रहेगा। लेकिन अगर आप रिलीज खिलाड़ियों की बात करो राजस्थान रॉयल्स की, तो यहां पर मेरे ख्याल में देवदत्त पड्डिकल, रियान पराग, जेसन होल्डर, जो रूट, नवदीप सैनी, मुरुगन अश्विन, ओबेर मैकोय, केसी करियप्पा, कुलदीप यादव, एडम जैम्पा और केएम आसिफ को इस टीम को रिलीज कर देना चाहिए। देवदत्त पड्डिकल के बारे में देखिए, इस चैनल पर हम बहुत बात कर चुके हैं कि भाई नंबर 4 नंबर 3 उनके लिए सही नहीं है और अगर उनको अपने इंडिया के प्रोस्पेक्ट को दोबारा जिंदा करना है तो वो भी एज एन ओपनर खेलना चाहेंगे। कई टीम एक इंडियन लेफ्ट हैंडेड ओपनर की दरकार में है, तो आप उनके साथ ट्रेड में इंगेज हो सकते हो और 7.25 करोड़ रुपए आपने खर्च कर रखे हैं देवदत्त पड्डिकल पर, वो भी आप फ्री कर सकते हो। उसके बाद रियान पराग का एक बहुत ही क्यूरियस केस है। पर्सनली मैं ये चाहूंगा कि उनको नंबर 3 नंबर 4 पर खेलने का मौका मिले, बिकॉज एक यंगस्टर्स पर 20-22 साल के लड़के पर आपने बहुत ज्यादा जिम्मेदारी 2 साल से डाल रखी है और चूंकि वो थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट है तो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलने को मिलता है, जैसे हार्दिक पांड्या को एक समय पर मिलता था। बट आई थिंक अगर उनको रिटेन करते हैं तो इतनी कोई बुरी बात नहीं होगी, बट दिस टाइम दे माइट लेट हिम गो। उसके अलावा जो रूट हो गए, एडम जैम्पा हो गए, नवदीप सैनी हो गए, ये सब तो रेगुलर खेलते भी नहीं है, तो इनको भी रिलीज किया जा सकता है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। और जितना भी बजट आपको मिले उससे आप अच्छे ऑलराउंडर्स में इन्वेस्ट करो, अच्छे मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स में इन्वेस्ट करो और अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को लंबी करने की कोशिश करो। तो अब यहाँ पर वो कौन से टारगेट प्लेयर्स होंगे जिनकी दरकार राजस्थान रॉयल्स की हो और वो उनको टारगेट कर सकते हैं इन द ट्रेड विंडो एंड इन द मिनी ऑक्शन। तो देखिए यहाँ पर कई खिलाड़ी हैं, जैसे शाहरुख खान हो गए, सुयश प्रभुदेसाई हो गए, साई किशोर, सरफराज खान, मनीष पांडे और शार्दुल ठाकुर वो खिलाड़ी हैं जिनको राजस्थान रॉयल्स अपनी टीम में शामिल कर सकती है। शार्दुल ठाकुर इस टीम के चौथे फास्ट बॉलर हो सकते हैं और जेसन होल्डर की जगह वो सीधे सीधे टीम में फिट हो सकते हैं, तो अगर वो अवेलेबल हो तो उनको आप ले सकते हो। पड्डिकल को अगर आप हटाते हो तो नंबर 3 पर आप मनीष पांडे हो गए, सरफराज खान हो गए, इन खिलाड़ियों के साथ आप जा सकते हो। शाहरुख खान अगर अवेलेबल होते हैं तो आप उनको अपनी टीम में ले सकते हो और उनको एज अ फिनिशर थोड़ा सा खिला सकते हो ताकि शिमरॉन हेटमायर से थोड़ा दबाव कम हो और एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज आपको मिलेगा। और अगर आपको आपकी टीम में एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की भी बहुत ज्यादा कमी है क्योंकि अश्विन और चहल आपके पास हैं, तो अच्छी टर्निंग विकेट्स पर आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर साई किशोर का इस्तेमाल कर सकते हो और फिर शम्स मुलानी की तरफ भी आप देख सकते हो अगर मुंबई से आप उनको ले पाओ। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो कि अच्छे से फिट हो जाएंगे राजस्थान रॉयल्स की टीम में। सुयश प्रभुदेसाई भी अच्छे स्पिन हिटर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, उनको बहुत ज्यादा आरसीबी में अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता, तो उनकी तरफ भी आप देख सकते हो। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो कि राजस्थान रॉयल्स में आसानी से फिट हो जाएंगे। देखना होगा कौन ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन में अवेलेबल होता है। तो राजस्थान रॉयल्स की इस पूरे रिव्यू पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या आरआर इन खिलाड़ियों को रिटेन करेगी, किसे रिलीज करेगी, क्या उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। एंड इफ यू हैवंट, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली ताकि इसी तरीके की वीडियोस लगातार आपको देखने को मिलती रहे। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ मोर वीडियोस आर ऑन देयर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.